हे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके ऑनलाइन क्लासेस में। अब तक आपने एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 17 तक अच्छे से सॉल्व करना सीखा था। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 और उससे आगे जितने भी एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एज प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा काम आता है और आगे चलकर भी आपके बुक्स में, क्लास 8 के बुक में, है ना, 9th के बुक में और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी जब आप करेंगे तब भी ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो आप एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा, खास करके एक्सरसाइज 7B का फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि किस तरीके से हम जो इक्वेशन है उनको समझते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर ही बहुत अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या है कि राजू इज़ 19 ईयर्स यंगर देन हिज कज़न, यानी जो राजू है अपने कज़न से 90 ईयर यंगर है, यानी कि छोटा है, ठीक है, 19 ईयर्स। आगे हमें दिया हुआ है आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल बी इन द रेशियो 2:3, यानी कि 5 सालों के बाद, 5 ईयर्स के आफ्टर में उनका जो एज होगा ना वो रेशियो में हो जाएगा, यानी कि राजू का जो एज रहेगा वो 2 के रेशियो में आ जाएगा और उसके जो कजिन का जो रेशियो रहेगा वो 3 हो जाएगा। सॉरी, जो कजिन बड़ा है वो 3 में आ जाएगा और राजू 2 में आ जाएगा। समझ में आया? तो अपने से यही पूछा जा रहा है कि उनका जो प्रेजेंट एज है ये बताइए आप। आइए जल्दी से इसको एकदम इजी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, मान लो कि जो राजू की कज़न है ना, या चाहे लड़का चाहे लड़की, उनका जो एज है वो कितना है, एक्स ईयर है। कितना है अभी फिलहाल के लिए, प्रेजेंट एज जो है उनका एक्स ईयर है, ठीक है। जिससे हमको पता चल जाएगा कि राजू का एज कितना है, x-19 है, क्योंकि हमें साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया था कि जो राजू है 19 ईयर्स क्या है, यंगर है अपने कज़न से, ठीक। तो यहाँ पर हम साफ लिख देंगे कि देन द एज ऑफ राजू, द प्रेजेंट एज है ना, यहाँ पे प्रेजेंट एज लिखें आप, द प्रेजेंट एज ऑफ राजू। तो राजू का जो प्रेजेंट एज है वो कितना हो जाएगा, तो x-19 हो जाएगा, यानी कि अपने कज़न से 19 ईयर्स यंगर है, 19 ईयर्स छोटा है। तो हम क्या करते हैं, उसका एज क्या मान लेते हैं, x-19 मान लेते हैं, इस तरीके से। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 5 सालों के बाद, 5 ईयर्स के बाद उनका जो रेशियो है एज में, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, यानी राजू का जो है रेशियो वो 2 रहेगा और उसके कज़न का जो है 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लें। और एक चीज़ जरूर ध्यान दें कि अगर आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि पहले आप 5 ईयर आफ्टर वाला उनका एज लिखो, तो आप आफ्टर वाला भी एज लिख दो। जैसे अभी मैं लिख देता हूँ ये क्वेश्चन में, आगे चल करके मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें 5 ईयर्स आफ्टर के बारे में बोला है। तो आप यहाँ पे 5 ईयर आफ्टर के बारे में लिख सकते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद राजू की जो कज़न है उनका एज कितना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो 5 आफ्टर 5 ईयर कजन्स एज, शॉर्टकट में एकदम, कि कज़न का जो एज होगा वो हो जाएगा x+5। अभी x ईयर है तो 5 सालों के बाद 5 ईयर्स और ऐड हो जाएगा तो x+5 हो जाएगा। उसी तरीके से राजू का जो एज है वो अभी कितना है, x-19 है, तो 5 सालों के बाद कितना हो जाएगा, जो अभी है x-19 उसमें प्लस हो जाएगा। समझ में आया बात? तो 5 सालों के बाद उनके कज़न का जितना हो जाएगा और राजू का एज इतना हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हमसे ये कहा जा रहा था क्वेश्चन में कि उनके एज का रेशियो दिया हुआ है, तो उसी रेशियो के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पुट कर देना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना है एक बार आपको कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा जा रहा है कि 5 सालों के बाद राजू और उसकी कज़न का जो एज है वो 2:3 में हो जाएगा। तो राजू का एज हम पहले लिख लेते हैं 5 सालों के बाद वाला, ये वाला x-19 + 5। इसको आप यहाँ पे सॉल्व करके भी लिख सकते थे, माइनस और प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, 19 + 5 14 बचेगा। हम आगे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो राजू का एज जो है उसका जो रेशियो है और उसकी कज़न का जो एज है 5 ईयर के बाद, तो x+5 जो कि कज़न का है वो कितने रेशियो में हो जाएंगे, 2:3 में हो जाएंगे। ये हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। समझ में आया कि 5 सालों के बाद जो उनका एज रहेगा वो 2:3 में हो जाएगा, यानी एज का रेशियो इक्वल टू 2:3। अब समझ में आया बात? अब आपको कुछ नहीं करना, बस रेशियो के बारे में हम जानते हैं कि रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन लिख सकते हैं, बाई का साइन लगा सकते हैं यहाँ पर, तो बस इसको डिवाइड का आपको साइन लगा देना है। तो ये हो जाएगा x-19 + 5 डिवाइडेड बाई x+5 और इक्वल के उस साइड ये 2/3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बस हमने क्या किया, रेशियो की जगह में डिवाइड का साइन लगा दिया। अब इसको आप पहले सॉल्व कर लो, यानी कि 19 और ये वाला जो है ना बार बार आ रहा है तो इससे आप सॉल्व कर लो, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो जाएगा x माइनस ये 14 हो जाएगा और नीचे में x+5 है ही, इक्वल टू 2/3 हमारा रहेगा ही रहेगा। अब देखो क्या हो जा रहा है हमारा कि ये जो है
राइट साइड में आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में आ जाएगा 3, जो अभी डिनोमिनेटर में है इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा। उस तरीके से ये जो है डिनोमिनेटर में, ये राइट साइड में जाकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा। इस तरीके से आप लिखेंगे x-14 जो कि पहले से इधर, और ये 3 ऊपर आ जाएगा तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको अभी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उसी तरीके से इक्वल के उस साइड में 2 पहले से है, ये जो नीचे वाला है ये इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो x+5 हो जाएगा ये हमारा। समझ में आया बात? तो अब इनका बस मल्टीप्लाई करो और आपको मिल गया आंसर। मेन काम था बस ये स्टार्टिंग का समझना। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, ये एक्सरसाइज 7A में हमने पढ़ रखा है, और 7B के भी जितने क्वेश्चन पढ़े हैं आपने, तो आप इजीली अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, 3 का 14 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 4 3 12 का 2 कैरी हो गया 1, 3 1 3 और 1 4, 42 हो जाएगा। इक्वल की उस साइड हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 2x, और 2 का 5 से होगा तो +10 हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में है। यहाँ -42 क्यों हुआ था? क्योंकि ये माइनस में था और ये प्लस में था। इज दैट क्लियर? और आगे देखते हैं सॉल्व करके। ये अब हमारा 2x x के साइड इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी x को एक साइड कर लेते हैं, नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x। 2x अभी किस में है? प्लस में है, इधर आकर के -2x हो जाएगा। और इक्वल के उस साइड 10 हमारा पहले से है, ये 50 जो 42 है हमारा इधर माइनस में था, इधर आके +42 हो जाएगा। तो 3x में से 1x माइनस होगा तो 1x बचेगा, सॉरी 3x में 2x माइनस होगा तो 1x बचेगा, जिसको हम x लिख सकते हैं डायरेक्ट। और इक्वल के उस साइड हमारा हो जाएगा 52, यानी x इक्वल टू हमारा 52। अब देखो कि हमने x किसको माना था, तो उनके कज़न के एज को माना था, यानी कि जो कज़न का एज है वो कितना है, लास्ट में आप लिख भी दें इस तरीके से, सो कज़न एज इक्वल टू 52 ईयर्स, यानी कज़न का जो एज है वो 52 ईयर्स है। तो राजू का एज कितना होगा, देन राजूज एज, इस तरीके से लिख लें, राजूज एज इक्वल टू, तो राजू का एज कितना था, x - 19 था, 19 ईयर छोटा है अपने कज़न से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 52 - 19, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस हुआ तो 3, 4 में से 1 माइनस हुआ तो हमारा 3, यानी कि जो राजू का एज है वो है 33 ईयर्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा डाउट रहे तो एक आध बार रिवाइज कीजिएगा वीडियो को। वैसे आप आगे वीडियो को देखिए, पहले 19-20 पढ़िएगा ना एज वाला और क्वेश्चन, तो और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही समझ में नहीं है तो दोबारा से फिर देखिएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दिया हुआ है, ए फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, यानी जो पापा हैं वो 30 ईयर्स ज़्यादा एज के हैं अपने सन के हिसाब से, यानी कि सन का अगर 10 ईयर्स होगा तो पापा 40 ईयर्स के हैं। ये हमसे यहाँ पे कहा गया फर्स्ट पैराग्राफ में। आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, इन 12 ईयर्स द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि 12 सालों के बाद जो फादर है, मैन जो हैं, वो अपने सन से 3 टाइम्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, मतलब कि एज के हो जाएंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर सन का एज 12 सालों के बाद कितना हो जाता है, 22 ईयर्स हो जाता है मान लेते हैं, तो जो पापा का एज रहेगा वो 22 × 3 हो जाएगा, यानी कि 66 ईयर्स हो जाएगा। ये हमसे यहाँ पे कहा गया है। तो अपने को क्या करना है, उनका प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो बस सेम टू सेम जो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, यहाँ फादर का एज बोला है अपने को कि 30 ईयर्स ज़्यादा है उनके सन से, तो सन का एज मान लेंगे x ईयर, तो पापा का एज हो जाएगा, फादर का एज हो जाएगा x + 30। आइए आपको जल्दी से सॉल्व करना सिखाऊं इसे मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको लिख लेना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर, देन प्रेजेंट ऑफ फादर, एज ऑफ फादर इक्वल टू x + 30, क्योंकि जो पापा है वो 30 ईयर्स ज़्यादा ओल्ड हैं अपने सन से, यही में क्वेश्चन में कहा गया था। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 12 ईयर्स के आफ्टर क्या हो जाएंगे, उनका एज चेंज हो जाएगा, जो भी हमें दिया हुआ है 3 टाइम्स जो है ओल्ड हो जाएंगे वो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि 12 ईयर आफ्टर का उनका एज निकाल देते हैं, यानी कि सन का एज अभी x ईयर है, तो 12 सालों के बाद कितना एज हो जाएगा, तो x में हम अगर प्लस करेंगे 12, तभी ना हमको पता चलेगा कि 12 ईयर के बाद उनका कितना एज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो आफ्टर 12 ईयर्स, जैसे उस क्वेश्चन में आपने किया था, आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ सन इक्वल टू x + 12 ईयर, ठीक है, और एज ऑफ फादर इक्वल टू x, अभी कितना है पापा का एज, जो फादर का एज है वो x + 30 है, तो x + 30 तो रहेगा ही प्रेजेंट एज, उसमें आपको 12 और प्लस कर देना है, तो +12। तो इसको आप यहीं पे सॉल्व भी कर सकते हो, यानी कि x + 30 + 12, तो 30 और 12 हो जाएगा 42, तो इसे हम लिख सकते हैं x + 42। जैसे वहाँ हमारा -19 और +5 हुआ था ना लास्ट में, उस तरीके से हम यहीं पे कर लेते हैं पहले। ठीक, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि 12 सालों के बाद, 12 ईयर के बाद जो सन का एज होगा x + 12 हो जाएगा, और जो फादर का एज होगा वो इतना हो जाएगा। अब हम आते हैं हिंट में, कि हमें हिंट क्या दिया है, कैसे सॉल्व करना है। तो हमें हिंट ये दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
कि हमें क्या बताया गया है कि जो 12 सालों के बाद जो सन का एज रहेगा ना, वो जो फादर का एज है सन की एज से ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि हमको इस तरीके से लिखना है, सन का एज जो है अभी कितना है 12 सालों के बाद x+12 है, और फादर का एज कितना है x+42 है। ठीक है, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जो फादर का एज रहेगा ना वो सन की एज से 3 मल्टीपल हो जाएगा, तब वो दोनों इक्वल कहलाएंगे। समझ में आया बात? फादर का एज इक्वल हो जाएगा सन की एज के 3 मल्टीपल से। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। बस अब इसी को आपको सॉल्व करना है, यहीं से आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा। मेन था यही इक्वेशन समझना। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 3 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 3 का 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 36, इक्वल की उस साइड x प्लस हो जाएगा हमारा 42। x वाले को एक साइड ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3x, ये x इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल की उस साइड 42, और ये 36 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 42 में से हमारा 36 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हमको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमने क्या माना था, जो बच्चे का एज था, सन का एज था, वो हमने x ईयर माना था। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6/2, यानी कि 2 1 2, 2 3 6, यानी कि 3/1 होगा, जिसे हम 3 लिखते हैं। इसका मतलब x इक्वल टू 3 निकल गया हमारा आंसर। और ये किसका एज निकला? उस बच्चे का एज निकला, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे हमें क्या माना था, x इक्वल टू सन का एज माना था हमने। तो लास्ट में जरूर लिख दें, सो प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू 3 ईयर्स। और हमने फादर का एज कितना माना था, x+30 माना था, क्योंकि हमें साफ से बोला गया था कि जो पापा का एज है, फादर का एज है, वो सन से 30 ईयर्स ज़्यादा है, 30 ईयर्स ज़्यादा ओल्डर हैं वो। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर लिखेंगे, और वहाँ पे हम 3 प्लस कर देंगे 30 से, क्योंकि x का वैल्यू 3 है, प्लस हो जाएगा 30 से, तो हो जाएगा हमारा 33 ईयर्स। इस तरीके से आपको दोनों के एज पता चल जाएंगे। ये भी आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आइए रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है हमें। द एजेस ऑफ सोनाल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5, यानी कि सोनाल और मनोज का जो एज है वो किस रेशियो में है, तो 7:5 में है। 10 ईयर्स हैंस, 10 सालों के बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि सेम ये क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही है, बस स्टार्टिंग में वहाँ पे हमें थोड़ा सा एज से रिलेटेड बात दिया हुआ था, और यहाँ पर हमें रेशियो दे दिया है। यानी कि जो परसेंट एज का जो रेशियो वो है 7:5, और 10 साल के बाद जो उनका रेशियो हो जाएगा एज का, वो हो जाएगा 9:7। इज दैट क्लियर? तो हमसे अब यही यहाँ से पूछ रहा है कि उनका प्रेजेंट एज बताइए। तो प्रेजेंट एज के चलिए बनेगा सेम उसी तरीके से, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। आइए समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है हमें, कि जो रेशियो दिया है उनके प्रेजेंट एज का, वो दिया है 7:5। इज दैट क्लियर? अब हमको क्या करना है कि इसी रेशियो से हम मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है सोनल का वो 7x है, और प्रेजेंट एज है जो मनोज का वो 5x है। इस तरीके से कि प्रेजेंट लेट, इस तरीके से कि हमको ही मानना है, हमको पता नहीं है, हम मानना है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनल, यानी कि सोनल का जो प्रेजेंट एज होगा उसको मान लेते हैं हम 7x होगा, और उसी तरीके से लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, ये हो जाएगा हमारा 5x, क्योंकि ये 7:5 में थे, तो हम मान लेते हैं 7x है प्रेजेंटेज सोनल का, और जो मनोज है उनका है 5x प्रेजेंटेज। अब इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या दिया हुआ था हमें, कि 10 साल के बाद का बात दिया हुआ था, तो 10 साल के बाद इनका एज भी चेंज हो जाएगा। अभी अगर 7x है इनका एज, तो 10 सालों के बाद क्या हो जाएगा, 7x में 10 प्लस हो जाएगा, तभी ना हमको पता चलेगा। जैसे आपका मान लो अभी उम्र 5 ईयर है, 5 ईयर तो नहीं होगा, सॉरी, कितना होगा, लगभग आपका 14-15 ईयर्स होगा। तो मान लो 15 ईयर्स है, नहीं 15 ज़्यादा हो गया, अरे जो भी होगा मान लेते हैं 15 होगा। तो 10 साल बाद का अगर हमें पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 10 प्लस करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा अगर हमें 10 ईयर आफ्टर का पता करना है इन दोनों का, तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे। तो इसी तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, उसके बाद फिर आप लिख लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा दे रहा हूँ। आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ सोनाल, ठीक है, एज ऑफ सोनाल लिखिएगा, वो हो जाएगा हमारा 7x + 10 हो जाएगा। और उसी तरीके से 10 ईयर्स के बाद द एज ऑफ मनोज, मनोज का एज कितना हो जाएगा, अभी है 5x, तो 5x + 10 हो जाएगा हमारा 10 ईयर्स के आफ्टर। अब देखो ये हो गया हमारा, पहले तो परसेंटेज पता चल गया हमको, उसके बाद हमने 10 ईयर्स के बाद वाला उनका पता लगा लिया। अब हमें जो हिंट दिया है उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हिंट हमें यही दिया हुआ था कि 10 ईयर बाद जो उनका एज है ना, वो हो जाएगा 9:7 में। समझ में आया बात? तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये कहा जा रहा है कि 10 ईयर के बाद जो उनका एज है सोनल का और राहुल का, यानी कि ये 7x प्लस 10 रेशियो जो है 5x प्लस 10 वो हो जाएगा रेशियो में 9:7 में। तो यहाँ पर आप लिख दो 9:7। ये बन गया ना अब हमारे वो क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही, बस अब इसी को आपको सॉल्व करना है। यानी कि 7x प्लस 10 हो जाएगा ये, डिवाइड बाई 5x प्लस 10 और इक्वल की उस साइड 9/7 हो जाएगा। 7 आ जाएगा इधर, ये चल जाएगा उधर और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। 7 मल्टीप्लाई 10, 7x मल्टीप्लाई प्लस 10 और ये 7 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से 9 उधर पहले से है, ये नीचे वाला चल जाएगा इधर और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके आगे चलिए आप सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। मेन था इसका स्टार्टिंग जो मैंने आपको समझा दिया, अब ये आपसे सॉल्व हो ही जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारे पास? 5 years ago ए मैन वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। यानी कि 5 साल पहले जो मैन है वो अपने सन से 7 टाइम ज़्यादा ओल्डर थे। यानी कि अगर सन का एज था 10 ईयर, तो पेरेंट्स जो थे उसके फादर जो थे वो कितने ईयर के थे? 10 × 7 यानी कि 70 ईयर्स के थे। ये यहाँ पर हमसे इस तरीके से समझाया जा रहा है, बस मैं 10 और 70 अपने समझा रहा हूँ आपको, ये हमसे यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद बोल रहा है 5 year hence 5 सालों के बाद द फादर विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। यानी कि 5 सालों के बाद उनके जो एज हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स जो सन का जो एज रहेगा ना उससे 3 टाइम हो जाएगा। यानी कि अगर सन का 15 ईयर्स रहता है तो फादर का हो जाएगा 15 × 3। इस तरीके से ये हमसे कहा जा रहा है। अब हमको फाइंड करना है उनका प्रेजेंटेज। तो देखो घुमा करके आपको दिया है, यानी कि उनका पास्ट का दे दिया है, फ्यूचर का दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, और आपको बीच का पूछ रहा है यानी कि प्रेजेंट का अभी का पूछ रहा है। तो दिख तो रहा है बहुत टफ, लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो फिर आपसे ये बहुत ही ईजी बन जाएगा। तो आइए आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। ये इतना मैंने लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, हमारी वीडियो लेंथी ना हो। सबसे पहले क्या है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन आपको मान लेना है कि सन का मान लेते हैं प्रेजेंट जो है वो x ईयर्स है। ठीक है, तो 5 साल पहले जो सन का एज होगा वो कितना हो जाएगा? x-5 हो जाएगा। अब यहाँ हम प्रेजेंट एज फादर का इसलिए नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि फादर का जो प्रेजेंट एज है वो दिया ही नहीं हुआ है, हमें कुछ हिंट ही नहीं दिया है कि प्रेजेंट एज जो फादर का था वो 20 ईयर्स ज़्यादा था या 20 ईयर है ना 30 ईयर ज़्यादा था, इस टाइप से कुछ दिया नहीं है हिंट। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं कि सन का प्रेजेंट एज x ईयर है, तो सन का 5 ईयर पहले कितना एज हो जाएगा? x-5 हो जाएगा। और फादर का जो 5 ईयर जो एज हमें बताया था कि 5 साल पहले जो फादर का एज है वहाँ पे अब हमें हिंट दिया गया था कि जो सन का एज था उससे 7 टाइम ज़्यादा था। यही बोला गया था हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ गया? हाँ, 5 ईयर्स अगो मैन 7 टाइम ओल्ड, यही बोला गया था हमसे कि 5 साल पहले जो सन का एज था उससे जो फादर का एज था वो 7 टाइम ज़्यादा था। तो यहाँ पर हमें फादर का एज इस तरीके से पता चल जाएगा। अब हम आते हैं 5 ईयर्स आफ्टर में कि 5 सालों के बाद का हमें दिया हुआ था। तो आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ सन, एज का सन कितना हो जाएगा? अभी हमारा जो सन का जो एज है वो x है, तो 5 सालों के बाद कितना हो जाएगा? x+5 हो जाएगा। और यहाँ पर भी फादर का एज का हिंट दिया हुआ था, यहाँ पर अभी आप लिख लें आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ फादर। तो क्या दिया हुआ था हिंट कि 5 साल बाद जो सन का एज रहेगा फादर का एज क्या हो जाएगा? उसका 3 टाइम मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ से अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 2-3 तरीके हैं। सबसे ईजी तरीका क्या है हमें कि यहाँ पे आप लिखो नाउ वी हैव, अब हमारे पास है क्या है कि जो फादर का 5 साल पहले का एज है और 5 साल बाद का एज है ये अब हमारे पास है, और यहीं से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि 5 साल पहले का बाद का जो एज होगा वो 5 साल पहले के एज से 10 साल आगे का होगा। रुको मैं लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा इस तरीके से। यानी कि 5 साल जो बाद का एज है फादर का x+5, अभी से 5 साल बाद का एज, और 5 साल जो पहले का एज है 7x-5, इससे ये कितना ज़्यादा है? तो 10 ईयर ज़्यादा है, क्योंकि अगर मान लो अभी जो भी एज होगा तो 5 साल पहले का और 5 साल बाद का ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है? 10 ईयर्स का हो रहा है। यानी कि 5 साल बाद जो फादर का एज होगा ना वो 5 साल पहले वाले एज से 10 ईयर ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे हम +10 कर देते हैं। समझ में आ गया बात? तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, और फिर हम फादर का एज निकाल सकते हैं और सन का भी एज निकाल सकते हैं। दोनों का एज पूछा था ना, हाँ, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी उन दोनों का प्रेजेंट एज बताइए। तो ये समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देखो 5 साल बाद जो फादर का एज होगा वो उनके एज से, उन्हीं के एज से, फादर के ही एज से 5 साल पहले वाले एज से कितना ज़्यादा होगा? तो 10 ईयर्स होगा। यानी कि इसको आप नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपका 5 साल पहले मान लो एज कितना होगा? अभी मान लो आपका एज है 15 ईयर, ठीक है, 15 ईयर से अभी आपका एज कहाँ पे लिखा? यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए आपको समझा देता हूँ। अभी आपका ईयर है 15 ईयर्स, तो 5 साल पहले आपका ईयर कितना था?
10 ईयर था, और 5 साल आपका एज कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स हो जाएगा। तो 5 साल बाद वाला जो एज है वो 5 साल पहले वाले एज से कितना ज़्यादा है, 10 ईयर्स ज़्यादा ही है ना, इसीलिए हम यहाँ पे 10 करेंगे। यानी कि 5 साल पहले का एज इक्वल हो जाएगा 5 साल बाद के एज में हम प्लस कर देंगे 10 ईयर, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 साल बाद फादर का एज कितना है। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन एक मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई एक्स से 3x हो जाएगा, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 5 से तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड 7 का मल्टीप्लाई एक्स है तो 7x, 7 5 जो हो जाएगा हमारा 35, और ये माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि प्लस और एक माइनस है। उसके बाद ये हो जाएगा +10। सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 15 = 7x, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -25, क्योंकि 35 में से 10 माइनस होगा तो 25 आ जाएगा। अब हम x वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो इसी को इस साइड ले आओ या फिर इसको इस साइड ले जाओ, बात एक ही है। तो हम लेफ्ट में लाते हैं हमेशा, तो हम यहीं पे लेफ्ट में ले आते हैं। इधर प्लस में था, इधर आके 7x माइनस में हो जाएगा, और उस साइड ये हो जाएगा -25, और +15 इधर जाके हो जाएगा -15। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 7 में से 3 माइनस होगा तो 4x, लेकिन बड़े वाले माइनस का साइन है तो साइन माइनस का लग जाएगा। उस तरीके से इधर -25 और -15 आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, क्योंकि बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है। तो ये हो जाएगा 40 हमारा, 25 और 15 40 होता है। अब ये माइनस और ये माइनस कर दो आप कट, और निकालना हमको x का वैल्यू, तो 4 को इधर कर देंगे हम ट्रांसफर। इस तरीके से x = 40/4, तो आपका हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, यानी x का वैल्यू आपको निकल गया 10। और x हमने किसका एज माना था, जो बच्चे का एज था, सन का जो एज था वो हमने माना था x ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट एज है सन का, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके, सो या हेंस जो भी लिखें, प्रेजेंट एज ऑफ सन = 10 ईयर्स। अब देखो प्रेजेंट एज फादर का कैसे पता किया जाए, तो फादर का प्रेजेंट एज तो हमने कुछ माना ही नहीं था कि x + 40 x + 50 कुछ भी तो दिया ही नहीं था। तो अब क्या करो ना कि जो सन का 5 ईयर्स पहले का एज है, देखो 10 ईयर है उसका प्रेजेंट एज, ये हमको मिल गया। तो 5 साल पहले उसका कितना एज होगा, 5 ईयर्स होगा, और हमको फादर के 5 ईयर्स पहले का हिंट दिया गया था, तो इसी हिंट से हम निकाल लेते हैं फादर के एज। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखो कि 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, या फिर बाद वाला भी आप निकाल सकते हो, पहले बाद वाले दोनों में से आपको निकल जाएगा, आपको जिससे इजी लगे वो निकाल लेना। मैं आपको पहले वाला से निकाल देता हूँ। 5 ईयर्स अगो जो सन का एज है वो कितना हो जाएगा, 10 - 5 हो जाएगा, = 5 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। और फादर का एज, फादर्स, शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, फादर्स एज, ठीक है। 5 ईयर्स अगो ये भी है, ये 5 साल पहले हम फादर का एज निकालेंगे पहले, क्योंकि अभी का हमको पता ही नहीं है कि कैसे निकाला जाए। तो 5 साल पहले का क्या हो जाएगा, सन के एज से कितना ज़्यादा था, तो हमको बताया गया था ना कि 5 साल पहले जो सन का एज था उससे कितना ज़्यादा था, तो 7 ईयर ज़्यादा था। या फिर आप यहीं से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये मैंने यहाँ पे 5 ईयर्स इसको सन का एज निकाल दिया है ना, आप डायरेक्ट भी ये वाले इक्वेशन में ही अगर एक्स का वैल्यू पुट करते तो आपको 5 साल पहले के फादर का एज पता चल जाता। तो आपको जो ईजी लगे उससे आप कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, थोड़ा सा इसे टफ बना दिया, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 5, जो कि सन का एज है, मल्टीप्लाई कर दो 7 से, क्योंकि 7 टाइम ज़्यादा था फादर का एज, तो हो जाएगा 35 ईयर्स, यानी कि 5 साल पहले फादर का एज था 35 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर आपका कितना हो जाएगा, 35 में +5 कर दो तो हो जाएगा 40 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर = 35 + 5, ठीक है, क्योंकि हमने ये 5 ईयर्स पहले का निकाला था, तो अभी का होगा +5 करने से निकल जाएगा, तो हो जाएगा 40 ईयर्स। इस तरीके से आपको निकालना है। दूसरा तरीका भी मैं समझा ही देता हूँ, जैसे ये वाला मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था इसे, ठीक, थोड़ा सा इसे टफ बना दिया था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल हम 5 ईयर पहले वाला फादर का जो एज है वो रख लेते हैं यहाँ पे, कि 5 ईयर्स अगो एज ऑफ फादर वो लिख लीजिएगा। 5 ईयर्स अगो एज ऑफ फादर, ये वाला लाइन हमारा जो है वो कितना है, 7 ब्रैकेट में x - 5 है। देखो ये आंसर आ गया है, बस मैं ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो फादर का एज निकालने का। तो ये 5 साल पहले का फादर का एज इस तरीके से भी निकल सकता है, 7 ब्रैकेट में 10 - 5, तो 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 × 5। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 10 में से 5 माइनस हो तो 5 आ जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करके हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, तो भी हो जाएगा हमारा 35 ईयर्स। यानी कि 5 साल पहले का फादर का जो एज है वो 35 ईयर्स है, तो अभी का एज कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स ही हो जाएगा। तो आपको जैसे ईजी लगे वैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व। हम लास्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 22 जो है एज से रिलेटेड उसको भी समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आइए रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है। आफ्टर 12 ईयर्स मनोज विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स अगो। यानी कि जो 12 सालों के बाद, 12 ईयर के बाद जो मनोज का एज रहेगा ना वो 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा 4 साल पहले के एज से।
अभी का यहाँ पे नहीं दिया है, हम ये बोल रहे हैं कि 4 साल पहले का जो भी मनोज का एज था ना, तो 12 साल बाद क्या होगा, उस 4 साल पहले वाले एज से 3 टाइम ज़्यादा वो हो जाएगा, ये हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसे, ठीक है, लेकिन हम इसे कर देंगे ईजी, और ईजी करके इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे जल्दी से सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ मैं। और इस बार कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, थोड़ा सा इजी तरीके से ये समझाऊंगा। जैसे इसमें 21 वाले में थोड़ा सा लास्ट में कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, इस बार थोड़ा सा इजी जो मेथड रहेगा, सबसे इजी मेथड, उससे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि मनोज का जो परसेंटेज है वो एक्स ईयर होगा। मान लेते हैं लेट द परसेंटेज ऑफ मनोज बी एक्स ईयर्स। तो हमें पता चल जाएगा कि 4 साल पहले जो उसका एज था वो हो जाएगा x-4, और 12 ईयर आफ्टर हमें दिया हुआ है, तो 12 ईयर आफ्टर उसका जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा x+12। परसेंटेज से 4 साल पहले का निकालना है, तो परसेंटेज से ही x4 को माइनस कर दो, और 12 ईयर आफ्टर का बताना है तो परसेंटेज में ही 12 प्लस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि 12 ईयर के बाद उसका कितना एज होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे पहले, और उसके बाद फिर अब हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे यही कहा गया है कि 12 ईयर बाद जो उसका एज होगा ना, वो 3 टाइम ज़्यादा होगा उसके 4 ईयर पहले वाले एज से। यानी कि x प्लस जो 12 होगा वो इक्वल होगा उसके 3 टाइम्स x-4 से, यानी कि 4 साल पहले वाले एज से 3 टाइम ज़्यादा होगा। यही बस हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था, और यही आपको बस समझना था। इतना आपने बना लिया, अब इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा x+12 इक्वल टू 3x, और माइनस 3×4=12, ये अब 12 इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x, और ये 3x इधर आ जाएगा, तो -3x इक्वल टू -12 ये वाला, और ये भी जा करके -12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x में से 1x माइनस हुआ तो 2x, लेकिन बड़े वाले माइनस साइन है तो साइन माइनस करेगा। उसी तरीके से इधर हो जाएगा -24। एक काम आप और कर सकते हो यहाँ पर, इसको मैंने बोला ना आपको कि इजी करना सिखाऊंगा। तो ये देखो, जब कभी भी ना ये x वाला, बड़ा वाला x वाला जब राइट साइड में रहता है ना, तो आप छोटे वाले को लेफ्ट में ले जाओ। उससे क्या होगा ना कि आपको ये जो माइनस वाला झंझट रहेगा ना, ये नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से भी, चलो इसको सॉल्व कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो आपको यहाँ से माइनस और माइनस कट हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 24, तो x इक्वल टू हो जाएगा 24/2, जिसका हो जाएगा 12 आंसर, क्योंकि 2 1 2 और ऊपर 24 है, तो 2 के टेबल में 12 टाइप पे आता है 24। तो x इक्वल टू 24, तो लास्ट में आप जरूर लिख दें, सो द परसेंटेज ऑफ मनोज इज 12 ईयर्स। ठीक है। दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा था आपको कि x+12 जो है, और इधर हमारे पास 3x-12, तो आप इस x को इधर ले जाओ। लेफ्ट में हम लोग हर बार लाते हैं, इसलिए मैं ले आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं राइट में जाऊँ तो कई बच्चे कंफ्यूज मत हो जाएं, इसीलिए मैं लेफ्ट में ले आता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं कि राइट में ही रहे या लेफ्ट में ही रहे, आप किधर ले जा सकते हैं। तो देखो इधर बड़ा वाला जो x है ये राइट साइड में है, और वो प्लस में है ना, तो हम इसको इधर ले जाते हैं। ये 12 को इधर ही रहने देते हैं प्लस वाला, ये 12 भी इधर आ जाएगा तो +12 बन जाएगा, माइनस इधर आके 12 हो जाएगा। ये 3x पहले से उधर है प्लस में, ये वाला x जो इधर आके -x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 2x। 3x में से 1x माइनस हो तो 2x। अब फिर इसको भी इधर ट्रांसफर करो, तो x इक्वल टू आपका इस तरीके से निकलेगा x, और ये हो जाएगा 12 इक्वल टू x। तो आप x इक्वल टू 12 लिख लो या 12 इक्वल टू x लिख लो, बात एक ही है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको उसका परसेंटेज पता चल जाएगा 12 ईयर्स। तो ये होता है हमारा ये जो एज वाला प्रॉब्लम है पूरा सॉल्व। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं अलग टाइप के, उनको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्ट विथ अस।